हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रह्मास्त्र बुक, जो कि कंप्लीट मैथ परसेंटेज है, जो कि परसेंटेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो किसी भी एग्जाम में आता है। अगर कोई भी भाई लोग पढ़ लिए होंगे तो वो अपना रिवीजन कर सकते हैं। इसमें ऑल टाइप को क्लियर किया गया है। चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें परसेंटेज को हम लोग कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। परसेंटेज को हम लोग जानते हैं, इसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। परसेंटेज को, अगर परसेंटेज को चिन्ह हटाएंगे हम लोग तो क्या लिख देंगे, बाटा में 100 लिख देंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, देखिए पी है तो पी को हम लोग यहाँ पर परसेंटेज के 3 हटेगा तो क्या आ जाएगा, बटा में 100 आएगा। ऐसे ही है 19% है। हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे और इसको पूरा रिवीजन कर लेंगे। देखिए 19% है तो 19% को हम लोग क्या करेंगे, बटा में 100, यानी परसेंटेज हट गया तो बटा में 100 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर दिया है वाई परसेंट, तो परसेंट भाई हटेगा तो क्या आ जाएगा, बटा में 100 आएगा। ऑफ है तो ऑफ की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब क्या होता है, तो ऑफ की जगह पे गुना, एक्स है तो एक्स है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर है, इसी प्रकार क्या है, 600 है। मान लीजिए देखिए 600 है तो 600 लिख दिए। अब क्या है तो का मतलब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब 30 तो लिख दिए। अब परसेंटेज के चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 6 18 और एगो जीरो है, तो यानी कि 180 यही हुआ हम लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब दूसरा का नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी एक राशि x को राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तब अभिष्ट प्रतिशत बताना है। देखिए x को राशि y के, तो y के है ना, तो इसको k और ऑफ इक्वल आता है। देखिए यहाँ पर ऑफ लगा है, यहाँ पर k है, इक्वल बाटा में जाता है। मतलब बोल रहा है कि x को राशि y के, तो y के लो तो y नीचे आ जाएगा, गुने 100%, यानी कि परसेंटेज में चेंज करना होगा तो इसी प्रकार लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखा है 40 kg इज वाट, ठीक है, परसेंटेज ऑफ 160 kg, तो यहाँ पर ऑफ है तो इसी से पकड़ लेना है कि ये नीचे जाएगा, ठीक ना। तो मतलब पूछ रहा है 40% का, तो ठीक है, तो 40% हम लिख दिए। 40% का मतलब 160 kg कितना परसेंट होता है, तो 160 गुने हम लोग लिख देंगे 100 से गुना करा देंगे। अब यहाँ से कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 चौका 16, 4 ऊपर बच गया, 100 बच गया। 4 से 100 में हम लोग कटाएंगे तो 25, यानी कि 25% आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर बोला है 180 इज वाट परसेंट ऑफ 125, तो 125 यानी कि यदि ऑफ है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे आएगा, तो नीचे आ गया, ठीक है। तो अब 180 है तो 180 ऊपर आएगा और गुने 100%। इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना से कटेगा, इसको हम लोग कटाएंगे, मान लीजिए कि 4 से 25 ले कटा रहे हैं तो 25 चौका 100 है, आइए 25 पचे 125 है, ठीक है। अब इसको भी कटा लेते हैं हम लोग, इसको कटाएंगे तो कितना होगा, 25 15 और 25 15 5 6 30, और फिर इधर से गुना करा देंगे। देखिए 6 चौका 24, तो यूनिट डिजिट हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में दिया रहेगा, मान लीजिए कि 144 दिया है, आगे ये सब बताया जाएगा। तो यानी कि देखिए 144 आ जाएगा गुना करने पर, आगे हम बताएंगे यूनिट डिजिट के बारे में। चलिए तीसरा का नंबर देखते हैं। बोल रहा है यदि आपको यह पता लगाना है कि एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम या अधिक है तो कैसे लगाएंगे, तो इसको हम लोग देखेंगे उस दोनों का अंतर और मोड लगा देंगे। मोड लगाने से क्या होगा कि मतलब कि कोई भी आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, यह हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है मोड लगा देने पर। तो दोनों का अंतर ऐसे है नो, मतलब नीचे जाएगा, ठीक, अगुने 100%, ठीक है। इसको इसी प्रकार करेंगे, क्वेश्चन आगे मिलेगा तो हम लोग ज़्यादा तरीका से समझेंगे कि कैसे कैसे है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। बोल रहा है 99 इज वाट परसेंट लेस देन 135, मतलब बोल रहा है 135 से 99 कितना परसेंट कम है। लेस देन मतलब होता है कम और मोर देन मतलब होता है ज़्यादा। तो 135 में हम लोग 99 घटाएंगे, 135 में 99 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6, और फिर अब 135 में 99 में घटाना था तो हम लोग को 6 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हो गया 36, अब बाटा में और कितना है 135 गुने हो जाएगा 100। अब हम लोग इसको कटाएंगे तो 5 से कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, इधर कटाएंगे तो 5 दूनी 10 जीरो, फिर इधर कटाएंगे हम लोग कितना से कटाते हैं, हम लोग कटाते हैं 3 से कटाते हैं, 3 9 27 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर कटेगा 3 से, तो 3 से कटेगा तो 3 का 9, 3 चौका 12। अब यहाँ पर गुना कर लेंगे, 4 में 20 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 80 और बटा में 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कर देंगे। कैसे, फ्रैक्शन में दिया है इतना भी आंसर दे सकता है, बाकी फ्रैक्शन में दिया है तो फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और बच गया 2, 3 छक्का 18 और 2 पूर्णांक बटा में 3%, ठीक है। इतना आ जाएगा हम लोग का परसेंट में। अब देखिए ऐसे तो बना लिए, अब हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि 99 है ना 135 है, तो इसका हम लोग रेशियो ले लेंगे, तो 11 से कटाएंगे तो 11 चाहे 9 से कट रहा है तो 9 से कटा लेंगे, तो 9 एकम 9 9 एकम 9, 11 मर्द में कट रहा है, इधर हम लोग 9 से कटाएंगे तो 1 मर्द में 9, तो 9 कट गया, अब बच गया कितना बच गया, तो 4 9 5 45,
तो यानी कि 11 से 15। तो अब हम लोग देखेंगे कितना कम है, कम देखना था ना। तो इधर से देखिए 15 से हम लोग देख लिए 11 हो गया, तो कितना भाई कम है, तो 15 से 11 हो गया तो 4 कम है, 4 कम है। तो ये माइनस के चिन्ह इसलिए दिखाई दे रहा है कि कम है, लेकिन हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट 4। ठीक है, यहाँ पर माइनस हटा देंगे, 4 लिख देंगे। अब देखिए अब कितना से कम है, तो 15 से कम है तो बाटा में 15 और गुना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कटाएंगे 5 3 15 और इधर 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, फिर 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 है बाटा में 3। तो यहाँ पर आ गया, जैसे फ्रैक्शन में उधर लिखाने थे वैसे ही हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 24 इज वाट परसेंट मोर देन 20, मतलब बोल रहा है कि 24 जो है 20 ले कितना अधिक है। तो भाई देखिए 20 ले अधिक है कितना, तो 4। अब बाटा में कितने से बोल रहा है, 20 ले नो, तो 20 हम लोग नीचे लिख देंगे 20 और गुने 100 हो जाएगा। और देखिए 20, अब हम लोग को 20 बचे 100, यहाँ पर 5 का 20, तो 20% क्या है, ज़्यादा है। या तो ऐसे बना सकते हैं या तो ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। 24 है, यहाँ पर 20 है, तो हम लोग कटाएंगे तो कितना से कटाएंगे, 4 4 5 20 और 4 6 24। तो देखते हैं कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो भाई 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितने से ज़्यादा है, 5 ले ज़्यादा है। ठीक है ना, ये देखना जरूरी है, कितने से ज़्यादा है तो 5 ले ज़्यादा है। गुने 100 कर देंगे तो 20 5 100, यानी कि 20% ऐसे भी आ गया, हम लोग का निकाल लेते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं कंसेप्ट। देखिए 5वां नंबर देखते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है छोटा। देखिए इसमें कह रहा है कि x% है का y बराबर y% का x। तो हम लोग लिख दिए, जिसमें x है तो x लिख दिया, अब परसेंट होगा तो परसेंट को तो हम लोग नीचे लिख देंगे 100 और गुने y। ठीक है, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, y बटा में 100 गुने x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इधर है, इधर क्या है 100 है ना, तो मतलब 10 है तो 10 और परसेंटेज हटेगा तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। का है तो मतलब कि गुना, ऑफ का मतलब गुना 20 हो जाएगा। अब बराबर ये इधर है 20 बाटा में हम लोग परसेंट हटाएंगे तो 100 गुने यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ पर 0 खत्म, फिर यहाँ से भी ये 0 और फिर यहाँ से ये 0 खत्म। तो इधर बचा 2 बचा और बराबर इधर भी बचा 2, यानी कि 2 2 आंसर बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर ये समझे ना कि अगर परसेंट इसमें लगा हो, देखिए परसेंट मतलब गुना में जो दिया है, देखिए 10 यहाँ पर दे दिया है, 10 गुने 20। ठीक है, अगर परसेंट हम लोग इधर लगाएंगे तब पर भी उतना आएगा, अगर परसेंट हम इधर लगाएंगे गुना में अगर कुछ दिया हो तब पर भी सेम आएगा। तो यानी कि परसेंट अपना जगह इधर से उधर चेंज कर सकता है गुना में, तो यानी कि परसेंट कहीं पर भी लगा सकते हैं। समझ में आ गया, यही इसमें समझना था। इसमें हर एक टाइप आप लोग को समझने चलना है, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप से है। देखिए 5वां नंबर हम लोग समझ लेते हैं। 5वां नंबर कह रहा है कि p प्लस क्यू परसेंट, फिर कह रहा है ऑफ x। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि परसेंट जो है ना, तो परसेंट इसमें भी आएगा, परसेंट इसमें भी आएगा। तो ऐसे ही लिख दिया p% फिर ऑफ x हो गया, ये मतलब इसके साथ गुना हो गया, फिर लिख दिया q% ऑफ x। समझ में आ गया, क्वेश्चन देखते हैं तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर दे दिया है 111 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि 100 और प्लस में 10 और प्लस में 1 लिख सकते हैं ना, जोड़ेंगे तो 111 आ जाएगा। तो उसी प्रकार लिखा गया है 111 का, यानी कि 100 और यहाँ पर जो परसेंट है तो इसमें भी परसेंट लग गया, फिर 10% फिर 1% और फिर यहाँ पर क्या हो गया ऑफ 50। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे गुना करा देंगे। तो यहाँ पर 100 है तो 100, यहाँ पर ऑफ 500, यहाँ 50 नहीं 500 है तो 500, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर 100 है ना, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 100 और परसेंट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, नीचे 100 और ऑफ मतलब क्या हो जाएगा, गुना और 500। तो यहाँ से हम लोग का 0 से 0 कट गया तो डायरेक्ट कितना बचा 500, तो 500 लिख दिए। यहाँ से देखिए यहाँ पर भी नीचे मतलब कि 10 है तो परसेंट हो जाएगा तो का जगह 100 आएगा, तो यहाँ पर हम लोग 100 लिख दिए। ये दोनों से दोनों खत्म तो बच गया 5 और 10 तो 50 हो जाएगा। फिर इधर भी हम लोग बटा में हटाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 2 डबल 0 है तो डबल 0 कट देगा और 1 में गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 555 आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए 6 नंबर को देख लेते हैं हम लोग। 6 नंबर में कह रहा है यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को 100 से गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे में देखिए ये भिन्न हो गया, 4/5 है तो 4/5 में हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करके अब परसेंटेज के चिन्ह लगा देंगे तो भिन्न में बदल जाएगा। जैसे में कि देख लिए 3/5 है, हम लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में बदलना होगा तो इधर 100 से गुना करके अब परसेंटेज के चिन्ह लगा देंगे, ठीक हो जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। और मैं इसमें क्या कर रहा है कि किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में परिवर्तन करने के लिए परसेंटेज का चिन्ह हटाकर 100 से भाग कर देंगे। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर 10 है, आप परसेंटेज में है, इसको परसेंटेज के चिन्ह को हटाकर हम लोग क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। यहाँ से ये सब हट जाएगा और नीचे आ जाएगा 100 से भाग कर देंगे, इधर भी कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 बचेगा। 1/10 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए
यह है फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब मैथ का रीढ़ है, इसको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। देखिए ये याद करने का बहुत ही अच्छा आसान तरीका है कि मतलब कि इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा याद कीजिएगा। देखिए मतलब कि यहाँ पर एक अपने आप में कितना होता है भाई, 100% होता है। किसी को 1 रुपया दे दो, चाहे एक वो रोटी दे दिया, तो वो अपने आप में 100% है, यानी कि डेसिमल में भी है, यानी कि 100 है। तो जैसे में 1/2, 1/2 क्या होता है ना कि मतलब कि एगो है कौन चीज़, उसको आधवा कर दो, तो आधवा कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 50% में बच जाएगा, तो यानी कि 50% हो जाएगा। अब कह रहा है किसी चीज़ को 1/3 करो, ठीक है, तो 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 33/1/3। इसी प्रकार हम लोग सभी को देखेंगे, जो कि हम लोग का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है, तो 1/4 को कैसे लिख देंगे, 25% लिख देंगे, ठीक है। 1/5 को क्या लिख देंगे, 20% लिख देंगे। 1/6 को क्या लिख देंगे, 16/2/3 लिख देंगे, 16/2/3 लिख देंगे। 1/7 को क्या लिख देंगे, 14/2/7। अब देखिए हम लोग का क्या है कि यहाँ पर बोल रहा है कि 14/2/7 है ना, तो देखिए अब हम लोग को ये वाला याद नहीं करना है, ये वाला हम लोग को ये याद रहेगा ये सब, तो हम लोग को खुद ये निकाल लेंगे। जैसे हमें दिया है 14/2/7 दिया है, देखिए तो 14/2/7 दिया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 तो 14 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है कि 2 है, तो 2 नहीं जाएगा, तो यानी कि 7 से नहीं भाग जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे, वहाँ पर 20 बना देंगे, तो 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 हो गया। तो अब कितना बच गया, 6 बच गया। अब कितना से जाएगा, नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे। 7/8 56, 56 जाएगा तो 7/8 56, यानी कि 8 से चल गया 56। तो यानी कि देखिए कि यहाँ पर आ गया, इतना आया ना, तो यानी ऐसे ही निकालना है सबको, हम लोग इसी तरीक़े से निकाल लेंगे। यानी कि हम लोग का ये को याद करना है ये वाला, तो ये ऑटोमेटिक याद होते चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है 1/8, 1/8 को हम लोग कैसे याद करेंगे, 12.1/2, ठीक है, इसको हो जाएगा 12.5%, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए, और है 1/9, 1/9 का क्या करेंगे, 11.1/9। और फिर 1/10 है, तो 1/10 को हम लोग 10 लिख देंगे। 1/11 है, तो 11 को क्या लिखेंगे, 9.1/11। देखिए 11 को याद करने का तरीका, जो 11 रहेगा तो 11 तो नीचे ही रहेगा, और इसमें 9 है तो 9 नीचे ही रहेगा, तो 9 वाला की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 11.1/9, तो 9 नीचे ही रहेगा। और 11 की जगह पर क्या लिख देंगे, 11 वाला पे यहाँ पर 9 लिख देंगे, तो 9.1/11। थोड़ा समझना है, थोड़ा एति कह के समझना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब 12 के है, तो 12 का क्या लिखेंगे, तो 12 का क्या लिख देंगे, 8.1/3 लिख देंगे। 13 का कैसे लिखेंगे, 7.9/13 लिख देंगे, 7.9/13 हो गया। अब चलते हैं आगे को, इसको भी और देखते हैं, कुछ और है, चलिए देखते हैं। 1/14 का क्या लिख देंगे, 7.1/7, ठीक है, 7.1/7, तो इसका हो जाएगा 7.14%, ठीक है। अब फिर हो जाएगा 1/15 के, 15 के क्या लिखेंगे, 6.2/3, 1/16 के 6.1/4%, 1/17 को क्या लिख देंगे, 5.15/17, ठीक है। 1/9 के क्या लिखेंगे, 5.5/9, ठीक है। अब 1/18 का क्या लिखेंगे, 5.5/9, ठीक है। तो अच्छा सही है, यहाँ पर भी 18 है, यहाँ पर भी 18 है। देखिए 19 16 देखते हैं, 5.5/19 होगा, ठीक है। यहाँ पर 18 सेम था, तो इसलिए सही है। लेकिन यहाँ पर जो 19 वाला है, तो इसको भी देखिए 5.5/19 है, तो हो गया 19। फिर यहाँ पर देखिए 1/20 को क्या लिख देंगे, 5% लिखेंगे। 1/24 को क्या लिखेंगे, 4.1/6 लिखेंगे। 1/25 को क्या लिखेंगे, 4% लिख देंगे। 1/20 को क्या लिखेंगे, 2.1/2 लिख देंगे। इतना सब याद करेंगे तब जाकर हम लोग का बेस थोड़ा मजबूत होगा। देखिए हम लोग जो याद किए उसी से बना हुआ, मतलब बोल रहा है आधार भिन्न से व्युत्पन्न भिन्न। देखिए जैसे हम लोग याद किए 1/4 को हम लोग कितना होता है, 25% होता है ना। अब हम लोग इसी में हम लोग 3 से गुना करा दिया, इधर हम लोग 3 से गुना कराए, तो 3/4 हुआ, तो इधर भी हम लोग 3 से गुना कराएंगे, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75%। इसी प्रकार कितना भी कराएंगे, जितना इधर कराएंगे गुना उधर उतना ही करेंगे। जैसे में देखिए 1 पूर्णांक मतलब दिया है 1/33, तो 1/33 हम लोग कितना पढ़े थे, 33.1/3 पढ़े थे, परसेंट पढ़े थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो इधर 2 से गुना करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो उधर भी हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो इधर कितना रहेगा, तो 3 6 6 हो गया, और फिर 2/3 अब परसेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इधर 4 से गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से भी हम लोग करके देखते हैं। जैसे मैं देखिए 3/में यहाँ पर है, नहीं 4 से गुना कराना है ना, तो हम लोग इधर कराते हैं, उधर जगह नहीं है, इधर इसको मिटाते हैं, और हम लोग करते हैं इधर, तो इधर करेंगे तो कितना होगा, 4/3 गुना करा दिए, तो कितना हो जाएगा, एक के क्या होता है 33.1/3 होता है ना, तो हम लोग इधर 4 से करेंगे, तो 4 × 12, 4 × 12 13,
ठीक है। फिर यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, अब बटा में 3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है 3 यहाँ पर कम है, यहाँ पर 4 बेसी, तो अभी एक मर्द में भाग लगेगा, 1 से भाग लगा दिए तो एक हाली में भाग लग गया, तो इधर कितना बच गया, 1 बच गया, अब बटा में इधर क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, और ये वाला एक बार जो कटा ना तो इधर आगे जुड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 1 3 3, मतलब 133.1/3 इधर हो जाएगा। समझ में आया? एक जो भी कटेगा, चाहे 2 मर्द में कटे चाहे 3 मर्द में कटे, तो इधर आके जुड़ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। चलिए अब इसी प्रकार देखिए, 1/5 का कितना हो जाता है 20%, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 40%, 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, यानी कि 20 हो रहा है तो 20 चौका 80। इसी प्रकार हम लोग का बनाते रहेंगे और धीरे धीरे सब होते रहेगा। देखिए कुछ और देख लेते हैं, जैसे मैं दिया है 1/6, 1/6 का क्या बताए थे, 16.2/3 बताए थे। ठीक है, और हम इसमें 5 से गुना करा दिए तो 16×5 कितना हो जाएगा 80। ठीक, और फिर इधर है 2 है ना, तो 2 से है तो 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बाटा में हम लोग कर देंगे कितना हो जाएगा 3, 3 हम लोग कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे इधर भी कट रहा है, तो 3 के 9, तो 3 से कट रहा है, हम बताए थे कि इधर आकर जुड़ जाएगा तो 83 हो जाएगा, और प्लस में अभी 1 बच रहा है ना, तो 1/3, तो यही आ जाएगा, यहाँ पर परसेंट के चिन्ह लगा देंगे, बस हो गया। यही तो करना है बस, इसमें क्या करना है। देखिए अब दिया है कि 1/14 7 दिया है, तो इसको क्या करेंगे 14.2/7। अब हम करते हैं एक बार हम लोग करते हैं, चलिए ये 5 वाला देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 14 है ना, 14 में 5 से करेंगे, 14×5 70, 14×5 70, और इधर क्या है तो 5 से 2 से करेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और बटा में 7। अभी क्या होगा कि कटेगा, तो एक बार कटेगा तो इधर आ जाएगा 71, और इधर कितना शेष बच गया 3 और बटा में 7% हो गया। तो इसी प्रकार ये सब कर करके आप लोग देखिएगा, ताकि आप लोग का पूरा अच्छा से समझ में आए। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। देखिए ये भी उसी प्रकार है, 1/9 का हम लोग लिखेंगे 11.1/9 लिख देंगे। और ये देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, अब उधर ऊपर हो जाएगा 2 बटा में 9। इसी प्रकार ये है, तो ये सबको भी देख लीजिएगा, ये सब अपने से बनाइएगा ताकि आप लोग का पूरा पूरा कंप्लीट होता जाए। इधर भी वो सब है, उकुल बनाते रहिएगा, रिवीजन के पर्पज से बनाया गया है। जल्दी जल्दी इधर ले चलते हैं। देखिए नोट में हम लोग देखते हैं, नोट में क्या है कि अगर x है .x² अर्थात हम पहले x लिखेंगे, फिर डेसिमल लगा के दी गई संख्या का वर्ग लिखेंगे। इक्वल देखिए हम लोग बताते हैं, यहाँ पर जो भी दिया है, यहाँ पर दिया है 10, तो 10 हम लिख देंगे, और फिर वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर है ना, इधर क्या है x मतलब 10 का 10%। ठीक है, 10 का 10% कितना होता है, तो 10 का 10% कितना हो जाता है भाई, तो इधर हो जाएगा 10 गुने 10, 10 गुने 10 हो जाएगा। और फिर बाटा में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर परसेंट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 आएगा लो, तो 0 से 0 कट गया। तो अब क्या हो जाएगा कि इधर 1 आ गया, और 1 आ गया तो दशमलव के बाद हम लोग 2 अंक रखेंगे और बाकी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर आ जाएगा 11.00। ठीक है, वही बात बोल रहा है, यहाँ पर 3 या 4 डिजिट का है तो उनके 2 डिजिट दशमलव के राइट में रहेगा और बाकी सब डेसिमल के लेफ्ट में, अर्थात x के कैरी दे देगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए 50 है तो पहले 50 लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, तो 50 25, और 00 है तो 00 कर लेंगे। ठीक है, 1 0 2 0 है तो 2 0, 50 25। अब इसको हम लोग 2 इधर से रखेंगे और पॉइंट लगाकर इसको हम लोग दे देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। समझ में आया, पूरा समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे और बनाते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर दिया है कि हम लोग समझते हैं, देखिए यहाँ पर 10 है ना, तो पहले हम लोग क्या करेंगे 10 लिख लेंगे, फिर यहाँ पर 10 आप गुने 10 का परसेंट निकालना है, तो 10 का 10% निकालना है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे दशमलव लगा देंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा, और फिर इधर 2 अंक रख कर इसको एक दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 11.00। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 20 है तो हम लोग 20 रख लेंगे, और फिर यहाँ पर दशमलव लगा के 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोग दो अंक रख कर इसको हम लोग दे देंगे, तो यानी कि 24 हो जाएगा, 24.00। ठीक है, यहाँ पर आ गया 24.00%। अब इसी प्रकार देखिए हम लोग का, तो हम लोग जान गए, अब नीचे 10 यहाँ पर नीचे आएगा 100 आएगा, तो 1 से और 1 से कट जाएगा, तो 3 का 9, तो 3 का 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 30 लिख देंगे, 30 और 9 इधर आके जुड़ जाएगा, तो इधर 9 आके जुड़ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग इधर क्या करेंगे 4 है 9, तो यहाँ पर 00 है, तो यानी कि समझिए कि 00 आएगा, चाहे डायरेक्ट इसे कर लेंगे। 40 है 40 लिख देंगे, फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, 4 का 16 और 00 लिख देंगे। अब 2 दशमलव रख कर इसको हम लोग कैरी दे देंगे, तो 6 पर 56 आ जाएगा, और .00, तो क्या हो जाएगा 56% आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग करते चल जाएंगे, इधर तक आ जाएंगे। जैसे में कि 80 है तो 80 तो आराम से 80 लिख लेंगे। अब 8 8 64, तो 64 लिख लेंगे, 00 के बाद हम लोग क्या करेंगे 64 हो गया, 00 के बाद जितना इधर बच गया इसको हम लोग कैरी दे देंगे, इधर जोड़ देंगे, 144.00 आ जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं।
देखिए अब इसी में का दूसरा देख लेते हैं। बोल रहा है जब x को x% से घटाया जाता है तब कुल मान बताना है। तो x को x% से, तो जैसे मैं 10 लिख दिए और माइनस यहाँ पर 10 हो गया, 10 का 10%, तो परसेंट हटेगा तो कितना आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 100 आएगा। तो 100 से क्या होगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो कितना बच गया, 1 बचा। तो 10 में 1 घट गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9% यहाँ पर आ गया, 9 आएगा। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर डबल जीरो तो डबल जीरो कटेगा तो 2 दूनी 4, तो 20 में 4 घट गया तो कितना बचा, 16 बचेगा। तो इधर फिर कट जाएगा तो 3 का 9, यानी कि 30 में 9 घट गया तो कितना बचेगा, 21 बचेगा। इसी प्रकार हम लोग फिर देख लेते हैं 80 को, और सब लोग आप लोग कर करके देखिएगा ये सब, ठीक है। अब यहाँ पर दे दिया है, तो जैसे में देखिए यहाँ पर डबल जीरो नीचे रहेगा तो ऊपर डबल जीरो काट देगा तो 8 64, 80 में 64 घटेगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा, ठीक है। जैसे में देखिए 99 81, यहाँ पर 99 81, यहाँ पर और यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर कितना हो गया कि 99 81, तो ये तो हो गया। और 90 में 81 घटा देंगे हम लोग, कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, महत्वपूर्ण सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट नंबर 1 को। देखिए सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, यानी कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से हम लोग पढ़ेंगे और आगे से देखते रहिए। देखिए 1 नंबर देखते हैं। बोल रहा है यदि किसी संख्या में a% की वृद्धि की जाती है और फिर इसे b% से घटा दिया जाता है तो प्रतिशत में परिणामी परिवर्तन बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सक्सेसिव मेथड। तो इसको क्या होता है कि a प्लस में b और फिर प्लस में a इंटू बी बटा में होता है 100 होता है, ठीक है। अगर हम लोग को कहेगा कि बढ़ा देगा तो बढ़ाएगा तो हम लोग धनात्मक लेंगे यानी कि पॉजिटिव, अगर कहेगा घटाएगा तो हम लोग ऋणात्मक लेंगे, माइनस के चिन्ह लेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है कि ए से क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो ए से वृद्धि कर रहा है तो ए क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव में है, और फिर बोल रहा है बी से घटा दिया जाता है। तो बी से हम लोग घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस बी। और फिर रहा है, फिर बोल रहा है कि यहाँ पर तो प्लस है तो कैसे है, तो पॉजिटिव है, ए बढ़ रहा है और फिर गुना में है, माइनस बी घट रहा है। तो ये माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस ए इंटू बी बटा में 100 और यहाँ पर परसेंटेज लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम लोग अगला देखते चलेंगे। देखिए दूसरा कह रहा है, दूसरा कहता है यदि किसी संख्या में a% की कमी की जाती है, a% की कमी, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, की जाती है। फिर इसे b% बढ़ा दिया जाता है, b बढ़ाया जाता है तो प्लस पे कर देंगे, किया जाता है तो शुद्ध वृद्धि या कमी प्रतिशत बताना है। तो बढ़ा रहा है घटा रहा है, तो एगो माइनस एगो प्लस है, तो माइनस यहाँ पर आएगा a और b बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यही होगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा और हम लोग परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे। तो इसी प्रकार करते चलेंगे हम लोग। देखिए तीसरा बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में पहले a% और फिर b% कमी की जाती है, मतलब कि a भी कमी कर रहा है और b जो है b भी कमी कर रहा है, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस होगा, a b बटा में 100 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कर रहा है नेगेटिव संकेत कमी के लिए है, मतलब जो कि कमी के लिए इक्वल दर्शाता है कमी के लिए। चलिए अब अगला देखते हैं। इसी प्रकार b है, तो इसमें क्या कर रहा है कि a वृद्धि कर रहा है और b भी वृद्धि कर रहा है। तो क्या होगा कि a b बटा में 100, ये भी वृद्धि कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर नोट ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अगर हम लोग ऐसे दिया रहेगा 1 2 3 4 5 6 परसेंटेज में दिया रहेगा, फ्रैक्शन में नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग सक्सेसिव मेथड को अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग का फ्रैक्शन में दिया रहेगा, बाटा में दिया रहेगा, तो हम लोग रेशियो मेथड का अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई मतलब 10% तथा 20% बढ़ाया जाता है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग बताए थे कि ये जो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा इसको सक्सेसिव मेथड से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए 10% है ना, तो बढ़ाया जाता है तो 10% पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में 20% ये भी पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में हम लोग क्या करेंगे 10 और 20 के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, और बटा में हम लोग 100 जो कि पीछे अभी इक्वल फॉर्मूला पढ़े। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को काट देंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा कितना आ जाएगा 10 20 30 2 32, यानी कि 32% आ जाएगा आंसर। यही ना बात यहाँ पर है। और देखिए दूसरा का मेथड से क्या कर रहा है कि रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड क्या करेगा 10%, तो 10% को हम लोग कितना पढ़ाए थे पीछे, 10% के कितना हो जाता है 1 बटा में 10, तो 10% वृद्धि लो तो 10 ले कितना बढ़ गया 1 बढ़ रहा है, तो 10 ले 10 के समान कितना में मिलने लगा, तो 11 रुपये पे, मान लो कि ऐसे कि 11 रुपये मिलने लगा। अब 20% है तो 20% का कितना होता है 1 बटा में 5, 5 के समान अब कितना पे 6 में, तो 5 के समान हम 6 में मिलने लगा। तो अब यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, इधर हो जाएगा 66। तो अब देखेंगे हम लोग कटाना है तो कटा लेंगे, कटता है तो कटा लेंगे। देखिए कट रहा है तो इधर कितना कटेगा, तो 2 से कटेंगे तो 25 है, इधर कितना हो जाएगा 33। अब हम लोग देखेंगे कितना वृद्धि हुआ, वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि देखेंगे कितना हुआ, तो 25 से 33 बढ़ गया तो कितना बढ़ा 8 बढ़ा, कितने से बढ़ा तो 25 से बढ़ गया है, तो 25 से बढ़ा है तो यहाँ पर 25 से गुने में यहाँ पर क्या करेंगे 100 कर देंगे परसेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 25 चौका 100, तो यानी कि 8 चौका 32 और चौका 32% हो जाएगा आंसर। यही याद करना था। यानी कि दोनों तरीका से हम लोग देख लिए, सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड दोनों तरीका से बना सकते हैं।
देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, बोला त्रिभुज का आधार 33.1/3 से बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो 33.1/3 तो होता है 1/3, 1/3 को होता है 33.1/3, तो बढ़ जा रहा है ना। तो कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है। तो 3 से आधार कितना बढ़ रहा है, तो 4 हो जा रहा है बढ़कर, तो ये बेस हो गया। अब बोल रहा है तथा इसकी ऊंचाई 16.2/3 से कम हो जाती है। तो 16.1/6 होता है, 16.2/3 कितना होता है, 1/6 होता है। तो ये कम हो जाती है ना। तो कितना कम हो रहा है, 6 में से 1 घट गया तो 5 हो रहा है, यानी कि 6 के अब कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ऊंचाई है, तो ऊंचाई हम लोग लिख दिया। अब पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया, तो प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो इतना कितना हो गया, 6×3 18, ऐसे 5 का 20। तो कितना बढ़ रहा है, तो भाई तो 2 बढ़ जा रहा है कितने से, देखिए 18 से 20 हो रहा है, तो 2 बढ़ रहा है कितने पर, 18 पे। गुना यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो इधर कटाएंगे तो इधर 9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 50। तो इधर 50 दूनी 100, यानी कि 100 गुना में 1/9। तो हम बताए थे 1/9 के कितना हो जाता है, तो कितना हो जाता है, तो 11.1/9% होता है, यही ना बताए थे। तो यह हो जाएगा। देखिए दिया है घनाभ की लंबाई में 20% बढ़ाया जाता है। घनाभ की लंबाई एल को 20% बढ़ाया जाता है। तो 20% का कितना होता है, 1/5 होता है। 5 से हो जाता है 6, 20% बढ़ गया, ठीक, मतलब 1 बढ़ गया। और फिर कहता है चौड़ाई में 30% बढ़ाया जाता है। चौड़ाई में 30%, तो 30% का कितना हो जाता है, 3/10, यानी कि 10% का याद करवाए थे, 1/10 होता है। तो 30 से गुना कराने के लिए यहाँ पर 3 होता है ना, तो वही हो गया, यानी कि 10 ले कितना बढ़ गया, 13 हो गया, ठीक है, मतलब कि चौड़ाई बढ़ गया। अब बोल रहा है कि ऊंचाई में 50% तक कमी हो जाती है। ऊंचाई में 50% की कमी, 50%, 1/2 होता है ना, यानी कि 2 में से 1 गया तो कितना बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। अब हम लोग तिरछा तिरछी अगर कटेगा तो कटा लेंगे, इजी पड़ेगा। तो इधर से देखिए तिरछा तिरछी कट गया, तो इधर 2×3 = 6, तो 3×3 = 39 हो गया। और इधर 10 में 50 ले करेंगे, 5 ले करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कितना बढ़ा या घटा, तो देखते हैं कि इधर कितना हो गया, तो भाई घट गया, कितना घटा है, तो 11 घट गया है। तो 11 बटा में यहाँ पर नन घटा है 50 में से नो, तो यहाँ पर 50 लिखेंगे। ये 50 मतलब पूछ रहा है कि प्रारंभिक है, ये अंतिम है, तो कितना घटा या बढ़ा, तो 50 हो गया। अब बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 50 दूनी 100, तो 11 में दूसरे गुना करेंगे तो 11 दूनी 22% का हो जाएगा। इसका 22% आयतन पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि घट रहा है तो 22% का हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई और फिर 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत को ज्ञात करना है। इसमें कमी और बेसी वृद्धि हो रहा है। तो देखिए हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सक्सेसिव परसेंटेज के फॉर्मूला से सॉल्व करना लेंथी पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेशियो मेथड के प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसमें क्या है कि पहले तो 40% की वृद्धि हुई, तो 40% की वृद्धि हुई तो 40% कैसे निकाला जाता है, तो 20% का हम बताए थे, 20% का क्या होता है, 1/5 होता है। तो 40% के तो दोगुना हो जाता है ना 20 का, तो 20 के यहाँ पर 2 से गुना करा देंगे। तो देखिए 5 में 2 जुड़ जाएगा, तो 5 में 2 जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो 40% वृद्धि हो गई। फिर 25% की कमी हुई, 25% कमी, तो 25% मतलब कि 1/4, 4 को हम लोग 1 कमी कर देंगे 4 से, तो 4 में 1 कमी कर देंगे तो 3 हो जाएगा। फिर अब बढ़ रहा है 15% की, क्या कर रहा है, 15% की वृद्धि हुई, तो 15%, तो 5 क्या होता है, 5 का क्या होता है, 1/20 होता है ना। तो इसी प्रकार इधर हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो इधर भी 3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा। वृद्धि पूछ रहा है तो 20 से हो गया 23, मतलब 3 की वृद्धि हो गई इसमें, तो हो गया। अब बोल रहा है कि 20% की कमी, 20% की कमी, तो फिर 20% का हम कमी करेंगे तो 1/5, 20% के, तो 5 के समान को हम लोग अब कितना में देंगे, तो 1 को कमी कर देंगे तो 4 में देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 5 से 4 कर दिए, 1 को कमी कर दिए। इस मेथड से हम लोग बनाएंगे, रेशियो मेथड से। सक्सेसिव मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा ही लेंदी पड़ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। अब इसको हम लोग सबन को गुना कर देंगे, तो 5 का 20 और 20 में 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 20 ले तो 4, 400, और फिर इधर करेंगे 5 में, तो हो जाएगा 4 × 5 = 20, 2000। लेकिन हम लोग इधर क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको कटा लेते हैं। देखिए 4 से, ये 4 से कट गया, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो देखिए इस 50 25 और 25 में 2 से गुना करेंगे तो 25 और 2 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि 500, 500। फिर इधर गुना कराएंगे तो 17 के 21 और 21 में 23 ले गुना करा देंगे, तो 21 में 23 ले गुना करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 483 आएगा। अब हम देखेंगे कितना कमी या बेसी हुआ, तो इसमें 500 में 483 घटा तो कितना कमी हुआ है, तो 17 कमी हुआ है। कितना पे कमी हुआ है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 17 कमी हुआ है, कितना में, 500 में कमी हुआ है। हम लोग गुना कर देंगे 100% से, तो यहाँ पर 00 से 00 कट गया, तो आ गया 17/5। अब इसको हम लोग ऐसी करेंगे, 5 × 15, 3 से कटेगा, अब फिर बाद में नहीं जाएगा तो कितना बच गया, 2, तो दशमलव लगा देंगे, दशमलव लगा दिए, और फिर कितना जाएगा,
तो 2 है 9, तो 5 चौक का 20, तो 4 में जाएगा, तो यानी कि 3.4% आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर 2, इसमें कर रहा है सीरीज मेथड। सीरीज मेथड को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन लगाकर देखेंगे कैसा मतलब हो रहा है सीरीज मेथड है। चलिए क्वेश्चन की तरफ से हम देखते हैं सीरीज मेथड। देखिए इसमें कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी कितना होगी। अभी प्रेजेंट में कितना है, तो अभी प्रेजेंट में भाई 25,000 है, वह प्रति वर्ष कितना से बढ़ रहा है, 10% की वृद्धि से बढ़ रहा है। तो 10%, 1/10, तो 1/10 यानी कि बढ़ रहा है लो, तो कितना हो रहा है, तो 10 ले कितना हो गया 11, यानी कि बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 10 ले 11, तो एक साल में बढ़ा। ये बोल रहा है 2 साल में कितना हो जाएगा, तो 1 साल में एक बढ़ा दिए, फिर बाद में फिर वहीं 10% की दर से बढ़ रहा है, तो दूसरा को साल में मतलब कि 11/10 हो जाएगा, तो ये 2 साल का हो जाएगा, लिखन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो कटना है तो उसको कटा लेंगे, 00 है तो 00 कट जाएगा। अब हम यहाँ पर 11 से गुना करने का तरीका बताते हैं। जैसे में कि यहाँ पर 25 है, एगो जीरो है तो एगो जीरो अभी रखते हैं इधर साइड में, 25 है और 11 से गुना कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो ये 5 है ना, तो 5 को डायरेक्ट लिखेंगे, 5 इधर जो है इसमें जोड़ देंगे, 5 2 7 और 2 के 2 उतार देंगे, ये हो गया। फिर एगो से करा लिए, फिर 11 से कराना है, तो फिर इसको 11 से कराना है तो कितना करेंगे, पहले तो 5 लिख देंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, तो 7 5 कितना हो जाता है 12 और फिर हाथ में लगा ले, और फिर यहाँ पर देखिए फिर इसको जोड़ेंगे, तो 7 और 2 कितना होता है 9, एक से लिया 10 की जीरो हाथ में लगा 1 और 2 1 3, इतना हो गया। एगो जीरो यहाँ पर छोड़े थे ना, तो ये जीरो लगा देंगे, तो देखिए इतना आ गया हम लोग का, यहाँ पर भी वहीं आया। तो हम लोग का सीरीज मेथड से ये हो रहा है कि मतलब सीरीज लगाया जा रहा है कि 2 साल में 3 साल में कितना हो रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। इसमें कह रहा है जब किसी संख्या में 25% और 40% और 20% की कमी की जाती है तो वह संख्या 32,904 हो जाती है, वह संख्या कौन सी है। तो हम लोग को संख्या कौन सी है भाई आखिर, तो देखिए मान लीजिए कि संख्या हम लोग को माने x है, ठीक है। अब देखिए 25%, 40%, 20% कमी करना है, सबको कम करना है। तो 25% को कितना होता है 1/4 होता है ना, तो देखिए 1% इसमें कमी हो गया, मतलब 1% में 1 कमी हो गया, 4 में से 1 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो कितना बच गया भाई, तो 3 बच गया, कितना मिले 4 में से, ठीक है। अब ये तो कमी करा लिया, फिर करा कि 40% का हम लोग कितना बार बताए हैं कि 20 ले गुना करा देने पर, देखिए 20 का होता है 1/5 होता है, इधर 2 से गुना कराएंगे तो देखिए 2/5 हो जाएगा, 20 दूनी 40, इधर भी 2/5। तो इसमें कह रहा है कि कितना हो जा रहा है कि कमी हो रहा है ना, तो 5 में ले 2 चल गया, तो अब कितना बच गया वो लिखना है, कितना बच गया भाई, तो 3/5 बच गया, 3/5 बच गया। अब इधर है कि और 20% है, तो 20% है तो 20% का कितना 1/5 लिख देंगे। अब फिर देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एगो चल जा रहा है, तो 5 में से एगो चल रहा है तो 4/5 बचेगा। अब बचने के बाद तो यह संख्या इतनी हो जाती है, तो मतलब कितनी हो जा रहा है, तो 32,904 हो जा रहा है यह संख्या, ठीक है। अब हम लोग को ये मेल निकालना है, तो ये तो आप कैलकुलेशन के जो जितना तेज कर सकता है। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो कट गया, और फिर इधर 25 है, अब इधर 3 है, तो 3 से अगर हम 9 से कटाते हैं तो 3 का 9, यहाँ पर 9, तो इधर 9 से कटाते हैं तो 9 चौक का 36 ज़्यादा चल रहा है, 9 9 28 27, 9 3 27, 27 में से 27 3 2 5 और बच रहा है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27, 9 चौक का 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54 ले लेते हैं, 9 6 54 बाद में हाथ में लगा कितना 5, और फिर हो जाएगा 9 9 9 6 54, 9 7 ना 7 7 वैसे चल जाएगा, तो 9 5 45, 45 लेके चलते हैं, 9 5 45 हाथ में लगा 5 और फिर 9 6 54, 9 6 54, ठीक है। अब इतना बच गया हम लोग को। अब क्या करेंगे कि ये तो दोनों कट गया, अब ये 50 25 उधर गुना करा लेंगे, देखिए 36 और 56 है ना, फिर 50 25 गुना करा लेंगे। अब बाटा में देखिए इधर 25 आ गया, तो हम इधर का 4 से गुना करा देंगे तो 100 डायरेक्ट हो जाएगा, और इधर भी हम 4 से भाग करा देंगे तो कोई दिक्कत है, ऊपर नीचे 4 से करा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से कटा लेंगे, तो इसको 4 से कटाएंगे, 4 9 36 और फिर 4 एकम 4 और फिर 4 चौका 16 हो गया, और यहाँ पर 25 चौका 100 है, तो 00 बन रहा है ना, तो 00 यहाँ पर लगा देंगे तो आ जाएगा 91,400 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 91,400 यहाँ पर हो जाएगा। तो हम लोग का कैलकुलेशन अब जो जितना जैसे कटा सकता है, जल्दी भी कटा सकते हैं, जल्दी भी गुना कर सकते हैं। यही होता है कि 25 ले कभी गुना कराना होता है तो गुना ऐसे भी करा सकते हैं। चलिए कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है एक मूर्ख ने अपने सेवानिवृत्ति के पैसा का 40% अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है। उसने शेष राशि को 20% अपने पुत्रों में से प्रत्येक को दे दिया, ठीक है, मतलब 3 को पुत्र को दे दिया।
अब बची हुई राशि का 50% विविध मदों पर खर्च कर दिया गया और शेष इसके पास 1,20,000 रुपये की राशि बैंक में जमा कर दी गई। मूर्ख को सेवानिवृत्ति राशि के रूप में कितने पैसा मिला था, तो बताना है कितने पैसा मिला था। तो देखिए इसमें मूर्ख को कितना मिला, तो मान लेते हैं 1 रुपया मिला, लेकिन उसने 40%, अब 40% को डायरेक्ट लिखेंगे हम 2/5, ठीक है। तो देखिए इसमें से इसके पास 5 था, लेकिन अब 2 क्या कर दिया, वो अपनी पत्नी को दे दिया, तो कितने इसके पास बच गया, तो 3 बच गया, 3/5 बच गया, ठीक है। और कह रहा है कि उसने शेष राशि का 20% अपने 3 पुत्रों को दिया, तो 20% का भाई कितना हो जाएगा, तो 1/5 हो गया, लेकिन वो 3 पुत्रों को दिया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कर देंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, समझ में है ना कि यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। अब इसके पास क्या हो गया कि 5 में से 3 चल गया, तो कितना ही बच गया, तो 2 बच गया, 2/5 हो गया। और क्या कह रहा है, अब बची हुई राशि का 50% विविध मदों पर खर्च किया दिया, तो देखो 50%, 1/2 था, तो 1 खर्च कर दिया, तो कितने पास बच गया, तो 1 बच गया, तो यहाँ पर 2। अब इसके बाद इसके शेष जो पैसा बचा है, तो 1,20,000 रुपये बचा है, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। हाँ चलिए, यहाँ पर इतना रुपया बचा है। अब जो काटने लगे तो देखिए 2 से 2 काट देते हैं, और इधर भी देखिए 3 से इधर कट गया, तो 3 चौका 12, ठीक है। यहाँ पर 4 को 0 है, तो 4 को 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर 50 25, 25 चौका 100, यहाँ पर 25 चौका 100 लगा दिया, फिर 4 को 0 लगा देंगे, 2 2 2 4 हो गया। तो देखिए इतना इसके पास पैसा बच गया, तो कितना बच गया, इकाई दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 10 लाख रुपया इसको मिला था, और जिसमें से वो सबको बांट उठ के इतना शेष बताया था। ये सब याद कर लेना है। अगर मान लीजिए कि कहेगा क्वेश्चन में कि इसके पास मान लीजिए कि 10 लाख रुपया दिया गया था, और वो खर्चा कर दिया, तो इसके पास शेष कितना बच गया, तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर 10 लाख लिख लेंगे, यहाँ पर जितना होगा 10 लाख लिख लेंगे, और फिर इसको जितना खर्चा होगा उतना हम लोग जैसे में कि ऐसे लिख रहे थे ना, ऐसे गुना में इसको लिखते जाएंगे, बराबर इधर कर देंगे, तो हम लोग को इसको जो शेष बचा है वो ज्ञात हो जाएगा। और जो पूछेगा कितना रुपया है, तो पहले x कर लेंगे, उसको शेष में लिख देंगे, वही सेम टू क्वेश्चन है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। देखिए कंसेप्ट नंबर 3 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि कोई संख्या x% से बढ़ाई जाती है और फिर x% से घटाई जाती है, तो प्रतिशत बदलाव कमी होगा। मतलब कह कि x% से बढ़ाई भी जाती है और x% से घटाई जाती है, तो हमेशा क्या होगा कि कमी होगा, डिक्रीज होगा, ठीक ना, हमेशा डिक्रीज होगा। तो देखिए उसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ x² बटा में 100 कर देंगे, 100%। जैसे हमें कि हम ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर कि कह रहा है कि 10% से बढ़ाई जा रही है, तो 10% से बढ़ाया जा रहा है तो प्लस में हो गया, और 10% से घटाया जा रहा है, तो 10% से घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 10 माइनस में 10 लिख दिए, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जो पीछे पढ़ाए थे सक्सेसिव मेथड वहीं से है। तो देखिए 10% से बढ़ा दिए, 10% घटा दिए, और माइनस 10 में 10 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं, चलिए 10 में 10, अब बाटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको कटा देंगे, दोनों के कट गया, तो इधर क्या हो गया 1, तो अब कितना हो जाएगा, तो देखिए 10 में से 10, तो ये तो प्लस में है, ये माइनस में, तो ये तो डायरेक्ट सही खत्म हो गया ये। अब बच गया इधर, तो -1 बच गया, तो -1 बचा, तो ये में से क्या हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, हमेशा डिक्रीज हो जाएगा, ये तो ऐसे ही कट गया। अब हम लोग के यहाँ से क्या मतलब सीख मिला कि 10% बढ़ाने का कहेगा, 10% घटाने का कहेगा, तो ये तो हमेशा कट ही जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो जैसे में तो 10 का हम बताए थे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब बाटा में क्या लिखेंगे, 100, आप परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। अब हम लोग के डायरेक्ट कटा देंगे, तो कितना बच गया, 1 बच गया, यही नो 1 मतलब कट गया, तो 1 बच गया, तो 1% का हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, हमेशा डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि ये हो गया। समझ में आया होगा। आगे और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए इसमें कह रहा है x के वेतन में 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, तो हमेशा डिक्रीज जाएगा, क्या आ जाएगा, हमेशा डिक्रीज जाएगा। अब हम बताएं 20% तो बढ़ा, 20% घटा, तो क्या करना है, तो x के मतलब स्क्वायर करेंगे, तो यानी कि 20 का करेंगे तो 400, और बाटा में हम लोग क्या लिखेंगे, 100 लिख देंगे, परसेंट का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर 000 से 00 घटा, तो 4% का आ जाएगा, हमेशा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके आगे क्या था कि 20% क्या था, 20% बढ़ा था और फिर -20% घटा था, ये तो हम लोग कटा देंगे। इधर प्लस माइनस से माइनस से होगा, तो माइनस क्या बताता है, हमेशा डिक्रीजिंग का मतलब डिक्रीज का, यानी कि घटा हुआ का बताता है। तो यानी कि आ गया हम लोग का कितना हो गया, 4% डिक्रीज हो गया। चलिए समझ में, उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा, और नहीं आएगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा। देखिए ये बोल रहा है कंसेप्ट 4 में क्या बोल रहा है, देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रूल है कि मतलब कि यदि किसी वस्तु की कीमत में a% की वृद्धि की जाती है, तो वस्तु की
खपत को कितना कम किया जाए ताकि ब्याज समान रहे, यानी कि इसमें समान रहने का एथी होता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे तो और कंप्लीट होगा। देखिए वही बात है कि मतलब कि यदि किसी को मतलब को बढ़ाया जा रहा है घटाया जा रहा है। देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं। एक आदमी की आय दूसरे आदमी की तुलना में A% अधिक है तो दूसरे आदमी की आय पहले आदमी की तुलना में कितने कम है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और बनाएंगे इसे भी रूल से कैसे बनाएंगे, यदि किसी वस्तु की लागत में A% की कमी की जाती है तो व्यय को बनाए रखने के लिए वस्तु की खपत में वृद्धि होगी। देखिए इसका एक ही तरीका बताएंगे जो कि सगरी मतलब कि एथी कर देगा, बन जाएगा सब टाइप का। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो भाई 25% अधिक है ना, तो 25% को हम लोग क्या बनाए थे, परसेंटेज तो याद करना ही है। तो 25% को 1/4 बताए थे ना, तो अधिक है। तो यानी कि पहले तो हम लोग बना लेते हैं जो रेशियो मेथड से, तो अधिक है तो 4 से कितना हो जाएगा 5। तो ये क्या था कि बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो देखिए बी की आय से तो ए हो गया, हाई हो गया बी, तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो बी की आय से तो यानी कि हाई हो गया, हम लोग को इधर मिटा लेते हैं। यही समझना है थोड़ा बहुत। इसका ट्रिक तो है कि 1 मिनट में उड़ा देंगे भाई, देख लीजिए इसको भी। इसमें कह रहे हैं ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, या बी की आय से 25% अधिक है। तो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब देखते हैं कितना कम है, तो भाई तो एक कम है, एक कम है कितना है, तो 5 ले। हाँ एक कम है नो ए से, तो ए से हम लोग देखेंगे तो एक कम है तो कितना पे 5 पे है। तो ये कितना का हो गया, फ्रैक्शन हम बताए थे 1/5 कितना का लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ये 20% का होता है। तो ये हम लोग का 20% हो गया। देखिए यहाँ पर लिखा है इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन, तो कितना है भाई कम, तो 20% है। ऐसे भी बना लिए। लेकिन इसमें ट्रिक क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है कि 25% अधिक है, तो बस कुछ नहीं करना है, 25% अधिक है नो। तो देखेंगे कितना भाई, ये वाला जो ऊपर वाला रहेगा तो ऊपर वाला सेम रहेगा, तो 1 लिख देंगे। अधिक बोलेगा तो 4 है नो, तो इधर कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है, तो 4 से 5 कर देंगे। अब ये कितना आ गया, 20% का मान आ गया, हम लोग निकाल लिए। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रीचा की आय से 15% कम है। तो 15% कम, तो हम बताए थे कि 5% का 1/20 होता है। तो 3 से इधर गुना कराएंगे, 3 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 3/20 है। तो 15% कम पूछ रहा है ना, तो ऊपर वाला तो ऊपर ही लिख देंगे 3 है, और कम कर देंगे यहाँ पर 17, तो यानी कि आ जाएगा। और फिर बाद में यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अब हो जाएगा ये इतना, हम लोग का क्या हो जाएगा, कितना परसेंट का मान है। तो क्या करेंगे कि हम लोग 0 से मतलब 100 से मतलब फ्रैक्शन में परसेंट फ्रेथी में रहता है बाटा में, फ्रैक्शन में तो 100 से गुना का परसेंट लगा देते हैं ना, तो हो जाएगा 300 बाटा में 17 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, वही बात है। देखिए 15% है तो सेम मतलब ये वाला ऊपर वाला सेम लिख देंगे, सेम 3 हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव में है। माइनस में क्या रहेगा तो, लेकिन हम लोग पॉजिटिव में करेंगे। और नीचे वाला क्या करेंगे, इसमें घटा लेंगे और घटा के यहाँ पर लिख देंगे, अब उन्हें 100 पर 100 लगा देंगे, हो जाएगा। समझ में आया। और थोड़ा सा क्वेश्चन और देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखिए इसमें कह रहा है जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी में उत्पादन में 35% की कमी आ गई। कितना क्या आ गई भाई, 35%। 35 के मतलब कि हम लोग निकालेंगे 5 के, पहले 5 का होता है 1/20 है। अब 5 के जब हो रहा है तो हम लोग इधर क्या करते हैं 7 5 35, तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 नहीं आ जाएगा, तो इधर भी 7 से गुना करा देंगे। अब पूछ रहा है कमी नहीं, तो हम लोग इसको बताए थे सेम के सेम लिख देंगे। कमी कह रहा है तो कमी करेंगे, यानी कि 20 में ले 7 गए तो कितना हो गया 13 आ गया। अब हम लोग इधर क्या करेंगे 100 से गुना करा देंगे, अब बस परसेंटेज आ जाएगा हम लोग का जितना भी होगा। तो 700 बाटा में 13, 700 बाटा में 13। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो आ जाएगा इतना। चलिए ये भी हो गया। अब हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग का आ जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि कमी आती है तो मूल उत्पादन को बदलाव यहाँ पर कह रहे हैं बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इसमें एगो घटाया जाएगा तो एगो बढ़ाया जाएगा, बस यही समझ लीजिए कि एगो अगर बढ़ेगा तो एगो घटेगा। एगो जब मान लीजिए कि जब एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है, यही इसमें कंसेप्ट लगेगा, तब ये ए बी रूल अप्लाई करेंगे, ठीक ना। नहीं तो अपना कंसेप्ट जो रेशियो मेथड है उसी पे जाया जाएगा, लेकिन ऐसा मिल जाएगा तो डायरेक्ट ऐसे कर ऑप्शन से ही उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। चलिए अब ये देखते हैं चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि। भाई ये तो बहुत ईजी है, 25% की वृद्धि तो उससे तो फिर उपभोग कितना प्रतिशत कम हो जाना ताकि ब्याज समान रहे, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे 25% की वृद्धि हुई ना, तो 25% मतलब 1/4, तो यानी कि 1 बटा में क्या कर देंगे 5, तो 1/5 कितना का होता है, वही 20% का मान होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट तरीका से बनाया जा रहा है। एक आदित्य रंजन सर के कंसेप्ट है जो कि बहुत अच्छी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए कंसेप्ट नंबर 5 पढ़ने से पहले देख लीजिए, ये वो आप लोग को बताते हैं गिफ्ट, जो कि देखिए ये है आदित्य रंजन सर का जो सीजीएल वेरियर है कि सेकेंड एडिशन है। अगर ये कंसेप्ट पढ़ने के बाद जो कि ये मतलब जो कि ब्रह्मास्त्र है, जो कि ये सब देखिए, ये अभी हम लोग ब्रह्मास्त्र को सॉल्व कर रहे हैं, ये अगर ब्रह्मास्त्र सॉल्व करने के बाद अगर ये लगा लेते हैं बुक, तो आपको तो एकदम समझिए कि मतलब कि एकदम मस्त हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें सीजीएल का जो कि अभी अपडेटेड क्वेश्चन है वो सब दिया गया है, और इसमें भी उसी तरीका से शॉर्ट अप्रोच तरीका से जो कि अभी बताया जा रहा है, उसी शॉर्ट अप्रोच से इसमें दिया गया है। स्मार्ट अप्रोच है, इसमें भी बहुत अच्छा तरीका से बनाया गया है। अगर आप लोग भी बनाना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ये बुक भी ख़त्म कर दिया जाएगा इसके साथ साथ। चलिए देखिए सीजीएल वेरियर का है, जो कि अगर सीजीएल तोड़ना है तो भाई इसको करना पड़ेगा, ये इतना है बाई लैंग्वेज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बुक। हम तो मतलब करेंगे इसको सॉल्व, आप लोग भी करिएगा तो हम लोग करवा देंगे इसको। चलिए इसमें सब टाइप दिया गया है, सब टाइप को कवर किया गया है, बहुत अच्छा बुक है, देखते हैं। चलिए अब अपना कंसेप्ट आगे पढ़ते हैं, इसको बाद में किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इस कंसेप्ट में 5 नंबर में कंसेप्ट क्या कर रहा है, इसमें मूल्य और उपभोग और व्यय के बारे में बता रहा है, ठीक है। इसमें मूल्य जो है वो हमेशा क्या होता है, उपभोग का क्या होता है, व्युत्क्रमण होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे किताब में दिया रहेगा तो उतना समझ में नहीं आएगा, बाकी क्वेश्चन से बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इसमें कह रहा है चावल की कीमत 25 रुपये प्रति किलो से बढ़कर कितना हो गया, 63 रुपये प्रति किलो हो गया है। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इस पर होने वाली व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसमें चावल की कीमत यानी कि प्राइस में क्या कर रहा है, प्राइस में 45 था ना, तो इसको बढ़ाकर 63 कर रहा है, तो 63 हो गया। अब बोल रहा है इसकी खपत में क्या कर रहा है कि 20% की कमी कर दिया गया, ठीक है। तो इनके तो बोल रहा है तो इस पर होने वाले व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इतना हो गया। अब देखिए 20% कमी करेंगे तो 20% मतलब 1/5, तो 5 को समान हम लोग कितना में कर देंगे, अब देंगे 4, यानी कि 5 के समान 4 में देंगे, ठीक है। ये हो गया, तो ये कितना हो गया, खपत हो गया, ये खपत हो गया। तो हम लोग यदि मतलब लिख देते हैं ख से। अब हो गया, तो हम लोग के क्या बोल रहा है कि व्यय एक्सपेंडिचर, मतलब कि व्यय, हम लोग का व्यय में अब कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, तो कटाएंगे तो कितना रुपये कटेगा, 9 से कटाते हैं, 9 पचे 45, 9 सते 63 है, ये भी कट जाएगा। अब ये इधर से गुना करेंगे तो 50 25, इधर करेंगे 7 28। अब देखते हैं कितना बढ़ गया भाई, तो 25 से 28 हो गया, तो प्लस 3 बढ़ गया, तो 3 बढ़ गया, कितने पर बढ़ा है, पहले कितना था 25 था, अब बढ़ हो गया 28, तो कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। अब बाटा में मतलब इधर गुना 100, तो 25 चौका 100, तो चढ़ती है 12, तो यही 12% हो गया। हम लोग तो ऐसे बना लिए, लेकिन अगर यही पूछ देता है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पर मान लीजिए कि 5 रेशियो में है 7 है, अगर मान लीजिए कि खपत, ये जो खपत दिया था हम लोग का, तो खपतें नहीं देता, आप पूछता कि बताओ कि खपत इसका कितना होगा। हम लोग का ये मान लीजिए कि ये दिया रहता तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे 7 में और 25 से गुना करेंगे, 7 गुने 25, इसमें और इसमें गुना करेंगे 5 गुने 28, ठीक है। अब देखिए इधर से कटाएंगे 50 25 और 7 चौका 28, तो आ गया ना। देखिए यहाँ से 4 से आ गया, 5 से 4 हो गया, 5 से 4 हो गया, तो कितना कमी हो रहा है भाई, तो देखिए 5 के समान था 4, तो एगो घट गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा देते हैं ताकि समझ में आए, कितने से, तो 5 ले, तो यानी कि 20% क्या हो गया, 20% कमी हो गया, तो यानी कि 20% यही ना पूछा था कि कमी। तो या तो हम लोग कुछ भी एगो देगा और एगो पूछेगा जरूर, या तो इसको गायब कर देगा तो ये 2 दे देगा और इसको पूछेगा, तो सेम टू वही करना है। अगर प्राइस जो दिया है तो अगर प्राइस को भी गायब कर देगा, आप पूछ देगा खपत इतना दिया है, तो खपत को यहाँ पर लिख देंगे, प्राइस को फिर भी 3 गुना करा कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो समझ में और ही आएगा, ताकि कंसेप्ट क्लियर करते चलना है, एक क्वेश्चन से ज़्यादा सीखना है। चलिए देखिए इसमें कह रहा है एक वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए ज्ञात करना है, एक क्वेश्चन दिया है। देखिए इसमें कह रहा है ना कि वस्तु की कीमत में, तो कीमत में 20% की कमी। अब 20% आपको निकालने आता है, ज्ञात करने आता है, अगर नहीं आता है तो पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। देखिए 20% का हो जाता है 1/5 होता है, तो ये क्या कर रहा है, कीमत में यानी कि प्राइस में इसका क्या कर दिया कि कमी कर दिया, 5 के में एगो का कमी कर दिया, यानी कि 20% का मान यही है, ये जो है ना तो 20% का मान है, तो ये क्या हो गया कि एगो कमी हो गया। तो अब कितने में मिल रहा है, 4 रुपये में। अब देखिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि देखिए इसमें जो कीमत है ना, कीमत वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, खरीद के, ठीक ना। तो देखिए जैसे में कि हम ये मार्कर हो गया, ये मार्कर हम मार्केट से समझ लीजिए कि 40 रुपये में खरीदे हैं, समझ लीजिए कि हम 40 रुपये में खरीद कर लाए, यहाँ पर लिखते जाते हैं
चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जैसे में कि हम मार्कर इसको हम कितना में खरीद कर लाए, 40 रुपये में खरीद कर लाए। और इसमें कमी हो जाएगा, अब ये 40 रुपये का सामान अब हमको मिलने लगेगा कितने में कि 20 रुपये में मिलने लगेगा। अब 20 रुपये में कहेगा कि भाई कमी हो गया, तो 40 का सामान 20 रुपये में मिलने लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे लोग कि ऐसा ऐसा अब मार्कर 2 को खरीद लेंगे हम, 20 रुपये में भाई मिलेगा, तो ऐसा ऐसा हम मार्कर कितने खरीद लेंगे, 2 को खरीद लेंगे। तो यानी कि खरीद इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो खरीद का बढ़ जाएगा, पहले एक ही मिल रहा था, अब क्या हो जाएगा, अब 20 रुपये में मिल रहा है कि दाम घट गया। तो अब हम ऐसा ऐसा कितना खरीद सकते हैं, तो 2 को खरीद सकते हैं, एगो और एगो, यानी कि 20 रुपये में ये, 20 रुपये में ये, यानी कि ऐसा ऐसा हम 2 को खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार ये बोल रहा है कि इतना रुपये में है, घट गया दाम, तो इसका तो ये अब क्या करेगा, ये घट गया दाम तो ये उपभोग कर सकता है। अब क्या करेगा, मतलब कि उपभोग मतलब कि अब कर सकता है, यहाँ पर लिख देते हैं चलिए सी से। तो अब ये 4 के सामान को मतलब कि 4 रुपये में अब मतलब कि 5, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। तो अब देखिए इधर कर लिया हम। अब इसको क्या करेंगे कि अब देखेंगे कितना भाई कम किया जाए, कितना हम खरीद सकते हैं ज़्यादा। तो ये कर रहा है कि 2 किलो अधिक हो, तो यहाँ पर तो भाई 1 किलो अधिक कर रहा है, इसी का मान दे दिया है 2 केजी, ठीक है। तो अब हम लोग का पूछ रहा है कि वस्तु का प्रारंभिक मूल्य रुपए में प्रति किलोग्राम। तो अब कर 360 रुपये में खरीद रहा था ना, 360 रुपये में खरीद रहा था, अब कितना में खरीदेगा। तो इसका तो पहले एक था, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो अब ये इधर से कर लेंगे 4 दूनी 8, इधर कर देंगे कितना हो जाएगा इसका, 5 दूनी 10। तो अब 8 रुपये का सामान मान लो कि 8 रुपये का है, तो जो 10 वो मिल रहा है, मान लीजिए कैसे इनके कि 8 रुपये है, तो जो कि 10 रुपये, यानी कि 2 को बेसी मिल रहा है। तो यहीं का पूछ रहा है कि प्रारंभिक वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए 8 से गुना कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ से 8 से भागा करेंगे, तो अब इसको घटाएंगे तो कितना से घट जाएगा, तो कितना कटेगा कितना से, 8 × 40 हो जा रहा है। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 है। और फिर बाद में इधर कितना बच गया, इधर 4, 8 × 5 = 40, यानी कि 45 केजी, यानी कि हाई आ गया, यानी कि 45 केजी ये आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए ये वाला हम लोग बना लिए थे कि जो कि ये प्राइस था, ये 4 से 5 एक घट गया, तो 2 केजी हो गया। तो इसको हम लोग क्या करें कि इधर 4 दूनी 8, इधर 5 दूनी 10, इधर किए थे, तो यानी कि 360 में हम लोग 8 से कराए थे यार, तो आया था 45 केजी। अब इसी समय अब पूछ रहा है कि अब इधर का देख लेते हैं, इधर हिंदी में क्या पूछ रहा है, जो कि इंग्लिश में वाला मीडियम प्लस वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं वस्तु का घाटा हुआ मूल्य। अब पहले मान लो कि पहले था कितना था, ओके पहले था इतना था, पहले था जो कि ये था पहले 4 में, अब घट गया है, तो घट गया है 10 है, तो 10 का घाटा हुआ मूल्य लिखना है। तो 360 में अब बटा में 10 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 केजी अब मिल रहा है। पहले मिल रहा था कितना 45 केजी, अब घट गया, मिल रहा है कितना 36 केजी है, घट गया है। अब पूछ रहा है न्यू क्वांटिटी मतलब कि कितना हो गया 10 केजी। अब ये जो न्यू क्वांटिटी कितना है 10 केजी। अब फिर पूछ रहा है इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक क्वांटिटी है, चलो तो प्रारंभिक में कितना है, प्रारंभिक में 8 है, 4 दूनी 8। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है वस्तु की वह नई मात्रा जो 360 रुपये में खरीदी जा सकती है। और फिर बोल रहा है वस्तु का वो प्रारंभिक मात्रा जो 360 रुपये में खरीदी जा सकती है, ठीक है। तो वही बात हो गया। चलिए देखिए अब इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, तथापि उसके ब्याज में 12% की वृद्धि होती है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो देखिए वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि हो रहा है, तो यानी कि मान लो कि 100 रुपये था, यानी कि कीमत, तो देखिए यहाँ पर कीमत लिख देते हैं। चलिए कीमत में मान लीजिए 100 था, तो अब वृद्धि होकर कितना हो गया 128। अपने आप में 100 होता है, वृद्धि होता है तो कितना हो जाता है 28, मतलब कि बढ़ जाता है, 100 में 28 बढ़ गया तो 28 हो गया, वृद्धि हो गया। तथापि उसके ब्याज में 12% के तो होता है, तो उसकी खपत, यानी कि खपत यहाँ पर लिख देते हैं खपत, और उसके ब्याज में, तो ब्याज कितना हो रहा है भाई 12%, तो ब्याज हम लोग लिख देते हैं, ब्याज में कितना हो रहा है 12%। तो 12% कितना हो जाएगा, जिसमें कि 100 है, तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 112, यहाँ पर क्या है ब्याज है, ठीक है। अब हम लोग पीछे बताए थे कि अगर ऐसे ज्ञात करना होगा और खपत निकालना होगा या कीमत निकालना होगा, तो खपत अगर निकालना है तो ये वो निकाल कर यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे हम कि इसको 3 गुना कराएंगे और इसको 3 गुना करेंगे, तो 100 में 112 में गुना करेंगे, 100 में 112 में गुना करेंगे, इधर भी कराएंगे 100 में 128 में गुना करेंगे, ठीक है। तो 100 से और 100 कट गया, ठीक है। अब इधर भी कटेगा या कि घटेगा, इसको देख लेते हैं। अगर कट जाएगा तो कटा लेंगे, नहीं तो ऐसे करेंगे, चाहे कटा भी लेते हैं, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसको कटाते हैं थोड़ा, तो इसको कटा लेते हैं, 4 से कटेगा ना, 4 दूनी 8, इधर कटाते हैं 4 दूनी 8, और फिर इधर बच गया, कितना बच गया 8, 4 बटी 32, 4 बटी 32, इधर कटेगा 4 दूनी 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि 32 28, अभी भी कटेगा, हाँ तो कट जाएगा 4 7
28 और 4 8 32, यानी कि देखिए 8 बच गया, इधर एक 7 बच गया, तो कितना कम है भाई, तो कितना कम है, तो एक कम है, कितना पे कम है, 8 पे कम है, और गुना हो जाएगा 100। तो हम बताए थे 1/8 का कितना होता है, 1/8 का कितना होता है, तो 12.1/2 होता है। ठीक है, तो 12.1/2 होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 12.5% डिक्रीज हो जाएगा, 12.5% ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग याद कर सकते हैं, समझ में आया ना कैसे होगा। तो इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। या ऐसे भी है कि 100 रुपया था और 100 में कितना बढ़ गया, इसका कीमत 128 हो गया। अब ब्याज कितना बढ़ गया, ब्याज 112 हो गया है, 12% बढ़ा है तो 12 हो गया। कितना बढ़ गया चाहे घट गया, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे यहाँ कि कितना घट गया, तो 16 घट गया, कितने से 128 ले, अब बटा में इतना हो गया। तो इसको सॉल्व कराएंगे तो हो जाएगा हम लोग का। इसी प्रकार अगर ये दिया है, चलिए आगे क्वेश्चन मिलेगा तो हम बताते चलेंगे, ज़्यादा कन्फ्यूज आप लोग हो जाएंगे, ज़्यादा बता देंगे यहाँ पर। तो चलिए अब ये बनाते हैं, इसमें भी उसी टाइप का है। देखिए कर है किसी वस्तु की कीमत में, कीमत में 28% की वृद्धि, वही वाला क्या है, हाँ वही वाला है। तो 28% की वृद्धि एक बार और समझ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 28%, 100 बटा में 128 है। और फिर इसके ब्याज में बोल रहा है कि 12% की वृद्धि, तो 12% के कितना हो जाएगा 100 बटा में 112। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, तो 100 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर आ जाएगा 128, इधर आएगा 112। तो कितना भाई कम या बेसी है, तो कम है कितना, 16 कम है, तो 16 कम है कितना से 128 ले, अब गुना कर देंगे हम लोग, तो गुना करेंगे कितना से 100 से। तो अब कटाएंगे तो कितना से कट रहा है, 1/8, वही बात आ जाएगा। तो यहाँ पर कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर 100 रहेगा गुना में, ठीक है नो, ये ना तो भूल जाइएगा कि यहाँ पर क्या लिख दिए। तो इसको हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 1/8 का कितना बार याद करवाए हैं, आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी वस्तु की कीमत में 20% कम हो गई तो उसकी बिक्री X% बढ़ गई। देखिए कह रहा है कि इसकी कीमत कितना है, कीमत में 20% की कमी, 20% मतलब कि 1/5 है, तो 5 से 4 हो गया। ठीक, कमी हो गई तो उसकी बिक्री में X% बढ़ गई। यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हुई, जितना मतलब अथी बढ़ा हुआ कम हुआ, उसके बाद में जो प्राप्ति हुआ ना, तब 25% की वृद्धि होकर, तो 25%, तो 1/4 होता है, तो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। अब फिर तीसरा गुना करेंगे, 4 का 16, इधर करेंगे 50 25। अब देखते हैं कितना बढ़ गया है, तो 9 बढ़ गया, कितने से बढ़ा है, तो 16 पर बढ़ा है, गुना यहाँ पर कर देंगे 100, तो तितरी का कितना से कट जाएगा, नहीं कट रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 900 और बटा में 16। तो चाहे देखिए यहाँ पर कट रहा है, 4 का 16, यहाँ पर 25 चौक हो गया। फिर यहाँ पर गुना कराएंगे हम लोग, कितना से कट होगा, यहाँ पर 25, 4 5 25, तब फिर यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना से होगा, 9 5 45 की 5 हाथ में लगा, 4 9 3 18 4, तो 22 बाटा में 4, 4 चौका 4 5 20 हो जाएगा। और फिर 4 5 20, 4 6 24, 4 6 24.24 बचा 1, तो फिर हो जाएगा 1 बच गया ना, तो 1 4 दूनी 8, और फिर 2 बच गया, तो 4 5 20, यानी कि 56.25 आ जाएगा। तो यही आ गया 56.25 आ गया। हम लोग का एक ही कंसेप्ट चल रहा है, जो दिया है उसको लिख लेंगे, और जो दिया है उसको लिख लेंगे, जो नहीं दिया उसको इधर तिरछा गुना करा के ज्ञात कर लेंगे। अगर यही दिया रहता तो हम लोग डायरेक्ट इससे गुना करा के इसको ज्ञात कर लेते हैं। अगर देखिए अब इसमें कह रहा है उसी प्रकार है, बोल रहा है एक त्रिभुज के आधार में 40% वृद्धि, 40% मतलब 20% का कितना होता है 1/5, इधर 2 से गुना कराए तो इधर भी 2 से गुना कराना पड़ेगा है। तो 40% वृद्धि न कर रहा है, तो 5 से कितना हो गया 7, कितना इसका आधार में है यानी कि बेस में। अब बोल रहा है इसकी ऊंचाई कितनी प्रतिशत यानी कि 2 दशमलव स्थान तक सही रहेगा, बढ़ाना जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। तो यानी कि ऊंचाई अब ज्ञात करना है, और एरिया इसका दे दिया है, एरिया दे दिया है, तो 60% की वृद्धि। जैसे में कि हम लोग यहाँ पर 20 का था तो 1/5 था, तो यानी कि तब यहाँ पर कितना से करेंगे 3 से गुना करेंगे ना, 3 6 यानी कि 60, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 60% वृद्धि। तो 5 से कितना हो गया, 5 में 3 जोड़ देंगे, तो 5 से और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 8, वृद्धि हो रहा है ना, तो ऐसे कर देंगे। अब देखते हैं हम लोग कि देखिए इधर करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा 5 गुने 7, और इधर गुना करेंगे तो 5 गुने 8, 5 से 5 उड़ा। अब कितना बढ़ गया, तो 7 से कितना बढ़ गया है, तो 1 मतलब 1 बढ़ा है तब ना 8 हुआ है, तो 1 बढ़ गया है कितने से 7 से, और गुना यहाँ पर हो जाएगा 7। तो हम लोग 7 के बताए थे, 1/7 का कितना होता है 14.2/7 होता है ना, और इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं दशमलव में, तो 14.28% हो जाएगा। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे हम लोग। अब मान लीजिए कि चलिए यहाँ पर हम थोड़ा कुछ बता देते हैं, जैसे कि
यहाँ पर तो ये कंसेप्ट दिया है, तो ये भी तरीका सही है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने का कुछ दिक्कत नहीं है, तो जल्दी जल्दी बन जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जल्दी जल्दी बनेगा। अब मान लीजिए कि एरिया दे दिया है और हाइटें नहीं देगा, तो हम लोग कैसे निकालें? चलिए अब क्या हम लोग बेस निकाल के देखते हैं, ठीक है। जो कि देखिए दिया है हम लोग, हाइट कितना दे दिया, हाइट दिया है 7 से लेकर 8 दे दिया है, 7 से लेकर 8, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। 7 से लेकर 8 हाइट दे दिया है, हम लोग का बेस निकालना है, तो बेस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। और एरिया में कितना दिया है, 5 बटा में, एरिया में दे दिया है 5 बटा में 8। समझ में आया कैसे कैसे हो रहा है ना, 5 बटा में 8। अब इधर से गुना करेंगे तो 5 गुने 8, इधर से गुना कराएंगे यदि 7 गुने इधर 8 हो जाएगा, तो 8 8 से कट गए, तो 5 से 7 हो रहा है, 5 से 7। देखिए यहाँ पर भी ब्रेथ में हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है कि नहीं? तो अब हम देखेंगे 5 से 7 हो रहा है ना, तो 5 से 7 भाई तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, कितने से 5 है। ये 2/5 कितना परसेंट का मान होता है, तो 2/5 ये 40% का मान होता है। 1/5 तो 20 का होता है, बाकी 2/5 कितना का होता है, 40% का मान होता है, तो 40% वृद्धि होगी। देखिए 5 से 7 हो रहा है, तब यानी कि बढ़ रहा है, तो इसलिए वृद्धि होगा, और घटेगा तो डिक्रीजिंग होगा, यानी कि माइनस में आएगा। तो समझ में आ गया कैसे करना है, यह हम लोग इसी प्रकार से करते चलेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट नंबर 6 आ गया। अब कंसेप्ट नंबर 6 पढ़ने से अब हम लोग पार्ट 2 में वीडियो को करेंगे, जाके वीडियो लंबा हो गया है। अब इधर जो है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण छात्र, अनुत्तीर्ण छात्र वाला है, पॉपुलेशन बेस्ड वाला है क्वेश्चन, ये सब करना इंपॉर्टेंट है, ये सब तो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए वेन डायग्राम है, ये सब देखना ना भूलिएगा, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, मतलब लगले ही वो भी डाल देंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, तो कि सारे एग्जाम में आता है। चलिए वो सब तो बेस्ट बनाने के लिए था, जो कि बेसिक था, ये हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसा वीडियो हम लाते रहें। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो का देखना ना भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।